कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल एक ऐसा टॉपिक है जो आप सबसे कभी ना कभी टकराया होगा ही। आपने कोई मूवी देखी होगी या फिर कोई पॉडकास्ट देखा होगा या फिर क्लास में इसके बारे में सुना होगा। पहले तो एक-एक लाइन में आप सुन लीजिए, आपने क्या समझा है अभी तक? टाइम ट्रैवल का अर्थ होता है, कोई आदमी एक समय से दूसरे समय में जा सकता है। वर्तमान का आदमी भविष्य में जा सकता है, भविष्य का वर्तमान में या अतीत में जा सकता है। मूवी की बात, मूवी में लेफ्ट कर दीजिए। अब कुछ विज्ञान, साइंस लॉजिक की बात से समझते हैं। साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है लाइट ईयर का। मतलब आज जो तारा आपको दिखाई दे रहा है, वो आपसे लाखों लाइट ईयर्स दूर है। मतलब आज जो आपको तारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कई साल पहले चमक चुका है। अब आप मान लीजिए, उस तारे के पास कोई ग्रह है और आप उस ग्रह की घटना देख पा रहे हैं। तो वो घटना जो आज आप देख रहे हैं, वो उस ग्रह पर कई साल पहले घटित हो चुकी है। ये टाइम ट्रैवल के उदाहरण के तौर पर दी जाती है, पर यह टाइम ट्रैवल की घटना नहीं है। यह बस जो विज्ञान को समझते हैं, वह शब्दों को कुछ घुमा देते हैं। टाइम ट्रैवल इसे तब माना जाता, जब आप उस ग्रह की घटना को देख लेते और आपके पास ताकत होती, उस पल में जाने की, उसमें रहने की। तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं? टेंशन मत लीजिए। ईश्वर के यहां कुछ भी असंभव नहीं है। आपको टाइम ट्रैवल समझा ही देंगे। टाइम ट्रैवल 3 तरह से हो सकता है। आप भविष्य के किसी पल से अतीत में चले जाएं। आप अतीत के किसी पल से भविष्य में चले जाएं। आप वर्तमान के ही किसी पल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं। हम तीनों ही टाइम ट्रैवल्स पर बात करेंगे। तीनों कैसे संभव है, होते हैं, कहां लिमिट्स है वो सब। सबसे पहले आते हैं अतीत से भविष्य में जाने की शक्ति। अब अतीत तो गुजर गया, तो आप जो पल गुजर गया, आप उससे भविष्य या वर्तमान में कैसे जाओगे? संभव नहीं है। हां, आप वर्तमान से भविष्य में जाने के बारे में सोच सकते हो। यह कार्य उस आकाशवाणी ने किया जिसने कंस को यह कहा कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें खत्म कर देगा। यह कार्य पंचसखाओं ने किया जिन्होंने आना वाला समय देख लिया। यह कार्य नोस्ट्राडामस कर गए थे जिन्होंने पूरा भविष्य ही लिख दिया। वर्तमान से भविष्य में जाने का काम कई लोगों ने किया। भविष्यवाणी दो तरह से होती है, एक तो ज्योतिषीय ज्ञान पर, दूसरा दिव्य शक्ति पर। ज्योतिषीय ज्ञान पर जो करते हैं, वह सीधा सीधा ग्रहों की चाल समझने की कोशिश करते हैं, किस समय पर क्या हो रही होगी, उसके हिसाब से बोलते हैं। वह बहुत सही भी हो सकती है और कुछ कम सही भी। फिर एक भविष्यवाणी होती है, जो नॉस्ट्रेडमस या पंचसखा की तरह की जाती है। वो ग्रहों की चाल पर नहीं होती। या तो वह उस समय को देख लेते हैं या फिर उन्हें दिखा दिया जाता है। ये टाइम ट्रेवल का एक केस है। उनका असली शरीर वहीं रहता है। वह अवचेतन मन से चीजों को देख लेते हैं। हो सकता है इस बात पर कुछ विरोधाभास हो। चलिए हटाते हैं इस। शरीर वही है, पर चेतना उस मनुष्य की भविष्य में चली जाती है। यह बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं है। अभी के लिए हम मान लेते हैं, कुछ मनुष्यों पर उतनी कृपा हो जाती है, वह भविष्य को देख पा रहे हैं, तो शरीर तो उनका भविष्य में गया नहीं, बस चेतना ही तो गई, तो वह उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते, कुछ बदलाव नहीं कर सकते। अब यहां से एक बात उठती है, इस बात का सबूत क्या है? हमारे सामने सबसे क्रिटिकल सबूत है नॉस्ट्रेडमस। नोस्ट्रादामस दुनिया के शायद सबसे इंपॉर्टेंट भविष्यवक्ता थे। उनकी एक नहीं कई भविष्यवाणियां सही गई। नोस्ट्रादामस के जीवन को जब समझते हैं, वो अपने समय की चीजें भी देख लेते थे, बोल देते थे, और उससे उनका खुद का जीवन दिक्कत में आ गाया। तो उन्होंने पहेलियों में बातें लिखना शुरू की। नोस्ट्राडमस ने ही कल की अवतार का टॉपिक अपने शब्दों में भी कवर किया था। हो सकता है यह बात कई लोगों को अभी संतुष्ट ना करे। हम एक और उदाहरण उठा सकते हैं, जब कंस को मारने की भविष्यवाणी हुई, पर हमारे सामने तो हुई नहीं, तो उस बात को भी रहने दीजिए। अब एक और उदाहरण उठा लेते हैं पंचसखाओं का। पंचसखा ने भविष्य मालिका लिखी। जब जब मैं भविष्य मालिका का नाम लूं, तब तब एक बात समझ लीजिएगा, मैं केवल सत्यगाथा चैनल वाले जगदीश जी जो भविष्य मालिका कहते हैं उसे ही मानता हूं। बाकी सब जितने भी मैंने देखे हैं, या तो उनके अंदर उसे समझने की क्षमता नहीं है, या फिर वो उसका व्यापार कर रहे हैं। अब भविष्यमालिका की कुछ बातें उठा लेते हैं। एक महामारी आनी थी, आई कोरोना। फिर कल की अवतार का उदय।
फिर मोदी जी का आखिरी प्रधानमंत्री होना। ठीक है, यह सब अगर आपके सामने प्रत्यक्ष होगा तो आप समझ पाएंगे कि पंचसखा सही थे या गलत। हमारे हिसाब से इतनी बातें सही चली जाएंगी, पर क्या ये टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ बताता है? अच्छा, एक बात बताइए, आपको इन्फॉर्मेशन कहां से मिलती है? जहां से भी मिलती है, आप बिना सेंसेस या इंद्रियों के उसे ग्रहण तो नहीं कर सकते। आप ध्यान में भी हो, आंखें बंद करो, अगर आपके पास वह शक्ति है और आपको वह दृश्य दिखाई दे गया तो दिमाग से दिखाई देगा। आपने वह दृश्य देख लिया, समझ लिया, लिख दिया। अब अगर आप इस क्रिया को हटा दो कि वह आपको दिखाई ना दे, तो फिर वह आपको कैसे समझ में आएगा? कोई आपके कानों में कहकर जा रहा है या फिर आप उस चीज को टच कर पा रहे हो? मतलब कोई तो क्रिया होगी। जो लोग टैंट्रा क्रिया करते हैं वो सुन भी लेते हैं, पर उसे रहने दो, असली चीज होती है देख पाना। पर फिर आप बोलेंगे कि कोई ऐसी बीमारी आएगी जो सब घर में बंद हो जाएंगे, या फिर कल की आएंगे, मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। ये सारी बातें कोई बिना देखे भी लिख सकता है। चलिए, आपको फिर एक बात और बताते हैं। पंचसखाओं ने एक पूरी लीला लिखी है। वह जो कहानी है, वो एक शरीर और एक आत्मा के बीच चल रही है। वह शरीर को महापुरुष कहते हैं और आत्मा को परब्रह्म। वो लीला पूरी गुप्त में चलती है और किसी को भी पता नहीं चलती। उस लीला के पूरे प्रकरण, क्या क्या होता है उस लीला में, पंचसखा सब लिख देते हैं। अब अगर आप हम पर भरोसा करते हैं तो मान लीजिए वह सब सत्य है। अब सवाल यह उठता है कि पंचसखा ऐसा कैसे लिख पा रहे हैं कि यह बात उस समय भी किसी को पता नहीं चलेगी। पर पंचसखा उस बात को सदियों पहले होता हुए देख लेते हैं। टाइम ट्रैवल तो हुआ है, शरीर का नहीं हुआ, चेतना का हुआ है। पर यहां पर भी दो बातें हैं। चलिए, आपके पास वो शक्ति आ जाती है टाइम ट्रैवल करने की, और आप भी देख पा रहे हो कि ईश्वर 500 साल बाद एक लीला खेलेंगे गुप्त में, और वह लीला किसी को भी पता नहीं चलेगी। तो अगला सवाल यह उठता है, आपको कैसे पता? चलिए दोबारा रिपीट करते हैं। आप 500 साल आगे पहुंच गए तो आप भी तो वही देख पाएंगे जो उस समय के लोग देख रहे हैं। चलिए, आप कह देंगे हम तो चेतना रूप में पहुंचे, तो हम वो चीजें भी देख लेंगे जो गुप्त में हो रही है। नहीं, आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह जो परब्रह्म और महापुरुष के बीच जो लीला चली है गुप्त में, वो उनके शरीर के अंदर चली है, वो बाहर नहीं दिखाई दी। तो आप टाइम ट्रैवल करके अगर पहुंच भी गए तो आप भी तो वही देखेंगे जो सबको दिखाई दे रहा है। तो जब आप नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां समझते हो, आप उन भविष्यवाणियों के बारे में एक चीज समझना, वह किसी भी मामले के बाहरी प्रभाव के बारे में ही बात करती हैं। प्रथम विश्व युद्ध होगा, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, इतना नुकसान होगा, तबाही होगी, तीसरा विश्व युद्ध होगा, कल्कि आएंगे, उनकी ख्याति दुनिया भर में फैल जाएगी, सारी दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे। यह सब जो है, यह जिस भी तरह से देखा गया है, वह चेतना बाहरी रिजल्ट्स को ही देख पा रही थी। दुनिया में क्या होता दिख रहा है? कल की पुराण अगर आप समझेंगे तो कल की पुराण भी ऐसे ही चलती है। पर पंचसखा ऐसे बात नहीं कर रहे। पंचसखा चीजों को उस लेवल तक बता रहे हैं कि एक शरीर के अंदर एक लीला चल रही है, पर ब्रह्म और महापुरुष है उसके अंदर। अब मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, पर आपको एक बात यहां समझनी होगी। अगर नोस्ट्राडामस और पंचसखा दोनों ही टाइम ट्रैवल कर रहे थे, दोनों के टाइम ट्रैवल करने में अंतर था। नोस्ट्राडामस टाइम ट्रैवल ईश्वर की मिली किसी दिव्य शक्ति से कर रहे थे, और पंचसखा टाइम ट्रैवल ईश्वर की चेतना के साथ कर रहे थे। नहीं तो कोई भी आदमी चाहे कितना भी दिव्य शक्ति हो, चाहे टाइम ट्रैवल ही क्यों ना कर ले, पर ब्रह्म और महापुरुष के खेल को नहीं समझ सकता था। तो अभी के लिए एक बात मान लेते हैं कि टाइम ट्रैवल भी दो तरह से हो जाता है। एक, आप ईश्वर की लीला को अंदर से समझ पाओ। एक, आप उस खेल को बाहर से समझ पाओ। देखिए, इन दोनों बातों में बहुत ही क्रिटिकल और विशाल अंतर है। जब आप चीजों को बाहर से देखते हो तो आप उसके परिणाम पर टिक जाते हो, और जब आप उसे ईश्वर के साथ देख पाते हो तो आप वहां ईश्वर की लीला समझ लेते हो। हम जब जब भविष्य मालिका का नाम लेते हैं, एक डिस्क्लेमर भी बोल देते हैं, कृपया करके मेरी बातों को भविष्य मालिका का प्रचार न समझिए। भविष्य मालिका जो आम आदमी के सामने आ रही है, पूरी तरह से फ्रॉड्स, धंधा करने वालों के कंट्रोल में है। भविष्य मालिका या कल के पुराण को आधार बनाकर भी जो अब किताबें लिखी जा रही हैं, उनमें कियों के स्वार्थ छिपे हैं। पता चला आप हम पर भरोसा करके भविष्य मालिका किसी से समझने बैठ गए। बस एक चैनल है,
उससे सुन लिया कीजिए, सतह गाथा। पता है, हमें यहां से पता चल जाता है कौन क्या खेल खेल रहा है। आप अंतर नहीं कर पाएंगे। चलिए वापस टाइम ट्रेवल पर आइए। इतने उदाहरण आपको दिए, पर अभी भी आप न मानिए टाइम ट्रेवल होता है। ना हम मानेंगे टाइम ट्रेवल होता है। हमें और पक्के सबूत चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल टाइप में डॉट, कुछ ऐसे जो हम कह सके कि यह रहा टाइम ट्रेवल का रिजल्ट। क्या संभव है क्या नहीं, अंत तक कनेक्ट रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। मैं आपको अब दो उदाहरण समझाता हूं। एक कुछ पर्सनल है और दूसरा पब्लिक। पर्सनल पे आइए पहले। जब हमने ये चैनल शुरू किया तो कुछ लोगों से हमारी बात हुई। तो एक बुजुर्ग से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने कल की अवतार को देखा है प्रत्यक्ष रूप से। यह बात शायद 2 महीने पुरानी है। हमने उनसे कहा कि आप बताइए कैसे दिखते हैं, कुछ हमें भी ज्ञान हो। तो उन्होंने हमें उनका हुलिया, रंग, दिखते कैसे हैं, सब बता दिया। उन्होंने सब सही बताया, सब कुछ। पर दो बातों में हम उनसे एकमत नहीं थे। एक तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कल्कि को खाटू श्याम, राजस्थान में देखा था। दूसरा, उन्होंने कल्कि जी के ठीथ्स या दांतों में बहुत हल्का सा गैप बताया था। हमने उनसे पलट कर ये कहा कि बाकी सब तो ठीक है, पर हम इतनी एनर्जी कैच करते हैं। एक तो हमारे सामने ऐसा कोई सीन नहीं है जिसमें कल्कि भी खाटू श्याम गए हों। दूसरा, हमने जब भी अपनी एनर्जी से उन्हें देखा है, आप जो टीथ्स में हल्का सा गैप बता रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पहली बात का जवाब जो हमें दिया, वो ये था कि कल्कि शरीर रूप में बेशक खाटू श्याम ना गए हों, अवचेतन रूप में गए होंगे। शरीर रूप में कहां कहां जाएंगे। ये पंक्ति भी दिल को खुश कर गई। एक बुजुर्ग आदमी जिसने जिंदगी भर उनका इंतजार किया हो, ईश्वर के खेलों को इतनी गहराई से समझ रहे हैं। यह बात सत्य हो सकती है। हम कारण बता देते हैं कैसे। परब्रह्म ने कल्कि का शरीर धारण कर रखा है, पर वह कल्कि के शरीर से बंधे हुए नहीं है। वह हर जगह हो सकते हैं। और यह संभव है कि परब्रह्म कल्कि अवतार को बिना बताए उन्हीं का रूप लेकर किसी और जगह पर है। मुझे पता है अब भी आपको यह बात अजीब सी लगेगी, पर सरल किए देते हैं। परब्रह्म वैसे भी हर जगह रहते हैं, कण कण में रहते हैं। अब उनका कल्कि का रूप धारण करके किसी और को किसी जगह पर नजर आ जाना वैसा ही है जैसा राम ने वनवास शुरू भी नहीं किया और शबरी को दर्शन हो जाए। राम कैसे हैं? परब्रह्म की लीला का एक हिस्सा होता है यह। पर इस वाली कहानी को हम टाइम ट्रेवल की श्रेणी में नहीं गिनते। पर जब इंसान किसी दिव्यता के द्वारा भविष्य में पहुंच सकता है तो वह वर्तमान में भी एक से दूसरी जगह पहुंच सकता है। जो दूसरी बात उन अंकल ने हमें बताई थी, कल की अवतार के टीट्स में बहुत हल्का सा गैप होने वाली, वो हमें खुद शायद कल पता चली है। तो वह सही ही थे। वो बनारस में रहते हैं। मैं अगले महीने किसी कार्य से बनारस के आसपास जा रहा हूं। आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं उनका पॉडकास्ट बनाकर दे दूंगा। पर हां, फिर वह भी तैयार होने चाहिए। अब आते हैं टाइम ट्रेवल के सबसे जबरदस्त हिस्से पर। क्या यह संभव है कि कोई भविष्य से अतीत में चला जाए, वहां जाकर चीजें देख पाए या इन्वॉल्व हो पाए? दोस्तों, टाइम ट्रेवल में दो हिस्से होते हैं। एक तो चेतना का दूसरे समय में पहुंच जाना, और दूसरा उस शरीर का भी दूसरे समय में पहुंच जाना। अभी तक हमने जितने भी उदाहरण आपको दिए, सब में चेतना ही एक समय से दूसरे समय में जा रही है। शरीर कहीं भी एक समय से दूसरे समय में नहीं जा रहा। शरीर नहीं जा सकता। शरीर की एंट्री कॉस्मिक वर्ल्ड में नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर की इंद्रियों की एक लिमिट है। आपकी चेतना ट्रैवल कर सकती है, पर शरीर को अगर 500 साल आगे अगर जाना है तो प्रकृति के नियम अप्लाई हो जाएंगे। आदमी 100 साल का होगा, उम्र होगी, गुजर जाएगा। 400 साल बाद अगला जन्म होगा, और वही शरीर का टाइम ट्रेवल है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, हे हे अर्जुन, यह युद्ध में पहले ही कर चुका हूं। और अर्जुन को वो लाशों से भरा हुआ कुरुक्षेत्र भी दिखा देते हैं। इंसान अपनी चेतना अगर ईश्वर की चेतना से कनेक्ट कर पाता है तो वह टाइम ट्रैवल कर सकता है। अब आते हैं सबसे कठिन सवाल पर, क्या कोई इंसान भविष्य से अतीत में जा सकता है? अतीत में जाने यानी किसी पुराने समय में जाने का अर्थ है आपका उस पल में जाना जो गुजर चुका, जो अब है ही नहीं। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिए। जब आप वर्तमान से भविष्य में जाते हैं तो वह बात ईश्वर के पास है। आप चेतना रूप से चले जाएंगे। वह बात अभी होनी है, पर वह कहीं तो है, ईश्वर के पास ही सही। पर जब आप अतीत में जाने की बात कर रहे हैं तो आपको एक ऐसे पल में जाना है
जो गुजर चुका है, जिसमें कुछ रहा ही नहीं है। जब कुछ है ही नहीं वहां, तो आप जाओगे कहां? आप सोचो, आप महाभारत में चले जाओ, आप नहीं जा पाओगे। चेतना रूप में भी नहीं जा पाओगे। शरीर की बात ही बहुत दूर है। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी शक्ति की वजह से अपने ही क्रियाकलापों को समझ पाओ। चलिए मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। मैं महाभारत की कई बातें, रामायण की कई बातें बता देता हूं। पर वह मैं जो भी बताता हूं, मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि कल की एनर्जी या परब्रह्म, इन सब से कुछ कनेक्शन होने की वजह से। तो कल्कि और परब्रह्म तो हर कहानी में इन्वॉल्व थे ही ना। पर आप अपनी ही लाइफ में जा सकते हो, उतना ही जा सकते हो, और आपको कुछ अलग से उसमें समझ नहीं आएगा और उसका कोई फायदा भी नहीं है। अब इतनी सारी बातें हो गई। अब मैं आपके सामने टाइम ट्रेवल की एक ऐसी कहानी रख रहा हूं जिसे आप अपनी आंखों से सही होता हुआ देखोगे। ये आर्टिकल मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, दोबारा कर रहा हूं। ये कल की अवतार की जन्म कुंडली है। ये 2005 में लिखी गई थी। इसमें एक टाइम ट्रेवल की कहानी है। पर मैं आपसे वह टाइम ट्रेवल की कहानी शेयर करूं, उससे पहले पिछली बार जब मैंने इसे शेयर किया था, तब मेरे पर कल की अवतार की शादियां कितनी है इसे लेकर बहुत क्वीरीज, सवाल आए थे। मैं बता देता हूं, कल की अवतार की एक ही शादी है और मुझे शक्ति की तरफ से बस इतना ही बोलने की इजाजत है। कोई भी कृपया करके इस आर्टिकल से शादी वाले टॉपिक के बारे में मुझे अन्य कोई सवाल नहीं करेगा। कल्कि के सामने आने का समय चल रहा है, बाकी आपको खुद पता चल जाएगा। आपको और हमको बस इस पर टाइम ट्रेवल तक रहना है। इस पूरी कहानी में एक कंपनी का जिक्र आता है। वह कंपनी दो फेजेस में चलती है, एक स्टार्ट होने से पहले, एक स्टार्ट होने के बाद। शुरू होने से पहले वह कंपनी 2 साल अलग से लेती है, और यह 2 साल वो समय होता है जब लोगों को आभास होना शुरू हो जाता है कि शक्ति, मतलब कल की अवतार और उनके साथ जो भी शक्ति है, वह इस धरती पर आ चुकी है। और उसके बाद अगले 5 से 7 साल में पूरी धरती उनके कंट्रोल में होगी। अब पहले तो ये जो 2 साल का पीरियड है जो मेरी एनर्जी कैच करती है, ये जुलाई 15 से लेकर अगस्त 8 तारीख तक खत्म हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है, मई खत्म होने वाला है। आप लोगों को इतना एहसास तो है ही कि कल की आ चुके हैं। कुछ दिनों बाद आपको यह एहसास भी होना शुरू हो जाएगा, ईश्वर के कर्म चालू हो चुके हैं। जुलाई 15 से लेकर अगस्त 8 तक यह 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। यहीं से वह 5 से 7 साल का समय शुरू होगा, जिसमें एक कंपनी पूरी धरती को अपने कंट्रोल में ले लेगी। आपको उतना लंबा इंतजार नहीं करना होगा। देखिए, आभास, एहसास, भरोसा, प्रेम, समर्पण, यह सब एकदम से नहीं हुआ करता। समय लगता है हर बात में। हम लाख कह ले कि अब कल की अवतार के नाम पर जितने भी चैनल चल रहे हैं, सब धंधा कर रहे हैं, कुछ को लेफ्ट करके। पर आप हमें एक बात बताइए, अपने लालच, स्वार्थ, किसी भी वजह से इतनी बातें नहीं फैलाते कि कल की आ चुके हैं? तो आज हमें आपको यह बताना हो रहा होता कल की आ चुके हैं। आज उन्हीं लोगों के इतने हार्ड वर्क की वजह से हम आपको बस इतना बताते हैं कि कल की क्या कर्म करेंगे, कैसे उन्हें पहचाने। तो क्रेडिट तो उन्हें भी है। आज आपको भरोसा है कि कल की हैं, कल आपको यह भी पता चल जाएगा उन्होंने कर्म शुरू कर दिए हैं, और परसों यह भी कि वो है कौन सा काम, वो कौन है। पर यह समय तक ईश्वर ने पहले से तय करके रखा है कि कब क्या होना है। इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है। वह 2 साल जुलाई 15 से लेकर अगस्त 8 तक खत्म हो जाएंगे, और कल्कि का दुनिया टेक ओवर करने का समय इसी समय से शुरू होगा। और हां, यह जो भी मसला आएगा, इसकी रफ्तार बहुत तेज होगी। आप सब समझ जाएंगे, सब। अब जिसने भी यह भविष्यवाणी लिखी है 20 साल पहले, पता नहीं कौन है, जिंदा है भी या नहीं, यह ऑनलाइन है। आप इसे खुद देख सकते हैं। इसका कहना है कि इसे ये सारी बातें खुद परब्रह्म ने बताई है, कल की रूप में, और इसलिए बताई है ताकि यह बातें वो आदमी नेट पर लिख कर रख दें। एक दिन कल की खुद यह सब लेने आएंगे। अब इसका अर्थ आपको समझाता हूं क्या है। भविष्य से एक शक्ति इस आदमी की चेतना से कम्युनिकेट करती है, इसे सब कुछ बताती है कि यह घटना होगी, ऐसे लिख दो। और यह बात मैं अपने लिए ही लिखवा रहा हूं। परब्रह्म ने, याद रखिए, परब्रह्म ने इस आदमी को कम्युनिकेट किया, इसे यह कहा कि मैं कल की रूप में हूं अभी, पर भविष्य की कहानी ये रही और तुम लिख कर रख दो। तो भविष्य से ही इससे कांटेक्ट किया गया। पर अब हमें इसका प्रमाण चाहिए, यह सत्य है। अर्जुन ने कृष्ण को क्यों मांगा था? अर्जुन नहीं जानता था कृष्ण ही नारायण है। पर अर्जुन यह जानता था कि कृष्ण अपनी पूरी सेना पर भारी है। कृष्ण है तो अर्जुन हारेगा नहीं। जैसे ही वो कंपनी आप लोगों के सामने आएगी, आप पहचान जाओगे उस कंपनी को, उसके किरदारों को, कि शक्तियां उतर आई हैं और कर्म भी शुरू है।
अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है और फिर आप ये सब चीजें होती हुई देख लोगे। तो टाइम ट्रेवल का ये प्रूफ आपके सामने कुछ ही समय में आ जाएगा। कुछ लोग जो कहते हैं वो टाइम ट्रेवल करके आए हैं, वो मूर्ख बना रहे हैं। उनके वीडियोस में बहुत किंतु परंतु है। तो दोस्तों, टाइम ट्रेवल संभव है पर उसकी अपनी लिमिट्स है और चेतना लेवल पर ही होता है वो। उससे ऊपर कुछ भी, वह बस ईश्वर ही कर सकते हैं। नीचे में एक बार फिर लिंक दे दे रहा हूं उस जन्म कुंडली का, आप देख लीजिएगा। बाकी जितने भी लोग टेलीग्राम पर कनेक्टेड है, कुछ बहुत सही चीज आप लोगों का इंतजार कर रही है। बस कुछ समय मिल जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।